हाय एवरीवन। सबको लगता होगा कि स्पेशल स्कूल में क्या होता है, सिर्फ मौज मस्ती और कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और बच्चों की बेबी सिटिंग करके भेज देंगे। पर नहीं, स्पेशल स्कूल में एक्टिविटीज़ के अलावा भी पढ़ाई भी होता है और पढ़ाई के अलावा भी और बहुत कुछ होता है जो नॉर्मल स्कूल में भी होता है। जैसे कि वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं और योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं और बच्चों को प्रॉपर यूनिफॉर्म भी दिया जाता है जैसे नॉर्मल स्कूल में दिया जाता है। और उसके बाद एक्टिविटीज़ के साथ साथ सिलेबस भी फॉलो करते हैं जो बच्चों के हिसाब से होता है, ना कि सिलेबस के हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल सिखा रहे हैं और उसके साथ साथ वेजिटेबल चॉपिंग भी सिखा रहे हैं, जो एक लाइफ स्किल्स है जो नॉर्मल है। उसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, बस सिखाना ये स्पेशल चीज़ है और यही होता है। ब्लू डे, रेड डे, फाइन मोटर एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी सब बच्चे साथ मिल के करते हैं, कंफर्टेबली करते हैं। और स्पेशल स्कूल में मैंने ये भी देखा है कि बच्चे एक दूसरे का साथ देते हैं, कंपटीशन नहीं करते और एक दूसरे का ख्याल बहुत रखते हैं। जो स्कूल लग जाता है उसका नाम है उड़ान स्कूल। ये धारवाड़ में है, कर्नाटक में। और लास्ट ईयर इन बच्चों ने ना अपने स्कूल को रिप्रेजेंट भी किया था एक कल्चरल फंक्शन में। उस दिन होल डे लक्ष्य घर में नहीं था तो हमको बहुत अजीब लग रहा था। इट वॉज फर्स्ट टाइम व्हेन ही वेंट टू रिप्रेजेंट हिज स्कूल विथ हिज क्लासमेट्स एंड ऑल, एंड इट वॉज अ प्राउड मोमेंट ऑल्सो, क्योंकि वो जी श्री वीरेंद्र हेगड़े जी को भी मिल के आया उस दिन। उसके अलावा सारे नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे नॉर्मल स्कूल में होता है वैसे ही होता है। फ्रेंडशिप्स डे सेलिब्रेट करते हैं और रीजनल फेस्टिवल भी लाइक लोकल नाग पंचमी हम जो मनाते हैं फेस्टिवल वो मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। और स्कूल का स्टाफ ही इतना एंथुजियास्टिक है ना कि बच्चों के साथ मिलके वो भी बच्चों ही बन जाते हैं। तो बेसिकली ये स्कूल ना हमारे बच्चों के लिए एक सेकंड होम है। इसलिए इस साल लक्ष्य का बर्थडे भी हमने स्कूल में ही मनाया है। लक्ष्य वॉज वेरी हैप्पी टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे अमंग्स हिज फ्रेंड एंड इट वॉज सरप्राइज फॉर हिम। इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने अपना बर्थडे स्कूल में ही सेलिब्रेट किया एंड इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी दीज किड्स हैव फन। बहुत सारे कैंप्स भी कंडक्ट करते हैं जो हमारे बच्चों के रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैंप कंडक्ट किया था तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आए थे और हमको हमारे बच्चों के साथ गाइड किया कि क्या क्या कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा रिसेंटली स्पीच थेरेपिस्ट को भी अपॉइंट किया था और वीकली स्पीच थेरेपी भी चलता है स्कूल में। और लास्ट में तो इतने सारे बच्चों का बर्थडेज था, फंक्शंस थे, यहाँ तक कि लक्ष्य के वैन अंकल ने भी वहीं पे उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। और कभी फ्रूट सैलेड बन रहा है, कभी लेमनेड बन रहा है, कभी स्नैक पार्टी हो रही है। तो लिटरली ना बच्चों को घर आने का ही मन नहीं रहता था, इतने मज़े कर रहे थे वो। जैसे मैंने बोला ये उनके लिए सेकंड होम ही हो गया था और ये उनके लिए सेकंड फैमिली है। हमारे बच्चों को मतलब इतना ख्याल रखा जाता है वहाँ पे। और सारे फेस्टिवल ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब क्रिसमस हो गया, लोहड़ी हो गया, होली हो गया, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसके बाद हमने एक ईयरली आउटिंग भी होता है तो हमने वो भी लिया। लक्ष्य इस स्कूल में जाते हुए 1 साल के ऊपर हो गया है। 2022 दिसंबर में मैंने उसको ज्वाइन कराया था स्कूल में। तब सिर्फ शायद 5 या 6 बच्चे थे, अभी शायद 20 प्लस बच्चे हैं और सीवियर बच्चे भी ऑफ कोर्स। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि ऐसे बच्चों के बीच में मत रखो। लक्ष्य तो काफ़ी नॉर्मल लगता है, शायद ऐसे बच्चों को देख के वो उसका रिवर्स हो जाए, मतलब अच्छा होने से ज़्यादा वो उन बच्चों की तरह होने लगे, ऐसे सब बोलते। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 साल हो गया है, 1 साल के ऊपर हो गया लक्ष्य स्कूल में जाते हुए एंड आई हैव सीन इमेंस इम्प्रूवमेंट इन हिम एंड मोर ओवर वो जैसे मैंने बोला वहाँ के बच्चे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन।
वो एक दूसरे को समझते भी है। अगर लक्ष्य ऐसा है तो लक्ष्य से भी अच्छे बच्चे हैं जो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बात करते हैं, तो वो लक्ष्य का मदद करता है। एंड लक्ष्य जो बच्चे बात नहीं करते, जो सीवियर है, वो उनका मदद करता है। साथ में बैठ के खाते हैं, एक्टिविटी करते हैं, बट इन लोगों को सेग्रीगेशन भी करा जाता है व्हेन इट कम्स टू डूइंग एकेडमिक वर्क। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, तो जिन बच्चों को ग्रोस मोटर और बिहेवियर में प्रॉब्लम है उनके ऊपर काम होता है। एंड लक्ष्य पढ़ाई करता है तो एकेडमिक सिखाया जाता है उसको, इंग्लिश, मैथ्स सब सिखा रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं, कन्नड़ लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं। तो ये सब होता है। एग्जाम्स भी होते हैं, मिड टर्म एग्जाम थे, फिर फाइनल एग्जाम था, उसके बाद उन्होंने रिजल्ट भी दिया। तो सब कुछ होता है स्पेशल स्कूल में। जब मैंने स्कूल ढूंढना शुरू किया, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था लक्ष्य का मेंटल वेलबीइंग एंड फिजिकल सेफ्टी, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में कोई उतना ध्यान नहीं देता है और हमारे बच्चे बुलिंग के शिकार हो सकते हैं, एंड ये रिस्क नहीं लेना था मुझे। और नॉर्मल स्कूल इक्विप भी नहीं है हमारे बच्चों को हैंडल करने के लिए। उनके पास कोई टीचर नहीं है, ना ही उनके पास एक सेपरेट रूम है जहाँ पे वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो इसी की वजह से मैंने स्पेशल स्कूल ही चुना। तो आप अपने बच्चों के हिसाब से स्कूल चुनिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला, सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, बी अ मेंटल सेफ्टी और फिजिकल सेफ्टी। क्योंकि लक्ष्य को बोला गया था कि उसको नॉर्मल स्कूल भी भेजो। जब मैं भेजती थी वो आइसोलेटेड ही रहता था, किसी के साथ घुल मिलता नहीं था। अब आप सारे वीडियोस देख चुके हैं जहाँ पे लक्ष्य घुल मिल के खेल रहा है। वो इंट्रोवर्ट टाइप है, उसको थोड़ा यू नीड टू गिव हिम अ टाइम टू सेटल डाउन विथ एनीबडी। मतलब उसको कनेक्ट होने में बहुत वक्त लगता है, जिसकी वजह से नॉर्मल बच्चों के पास इतना पेशेंस नहीं है कि लक्ष्य के साथ कनेक्ट करके बात करके उसके साथ फ्रेंडशिप करें। इसकी वजह से मुझे स्पेशल स्कूल काफ़ी सेफ लगता है, तो मैं वहाँ भेज रही हूँ। और एक मिसकंसेप्शन जो है स्कूल्स को लेके मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी है, कोई मूवी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तारे ज़मीन पे देख लिया है, तो सब लोग राम शंकर निकुंभ को ढूंढ रहे हैं, पर नहीं। हमारे बच्चों की ज़िंदगी में राम शंकर निकुंभ हम हैं, हम पेरेंट्स ही है। कोई और इतना रिस्क कौन लेगा? वो उस मूवी में तो 3 घंटे में दिखा दिया कि एक ही टर्न में वो बच्चा सब कुछ सीख गया एंड वो बाहर निकल गया, वो एकेडमिकली बहुत अच्छा करने लगा। ये सब इतना आसान नहीं है जितना मूवीज़ में दिखाते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन में मत रहिए कि हम स्कूल भेजेंगे, कोई अच्छी टीचर मिलेगी या टीचर मिलेगा एंड दे विल हेल्प आवर किड्स। ये बहुत मुश्किल है। कहीं 1% हो सकता है, बट 99% लोग हमारे बच्चों को बोझ ही समझते हैं। तो इसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट लेके स्कूल ढूंढने को मत जाइए कि कोई मिल जाएगा राम शंकर निकुंभ। नहीं, वो आपके बच्चों को रख ले सेफली और खुशी खुशी उनके साथ रहे, इतना ही हो सकता है। बाकी सब जो सिखाना है वो आप ही कर सकते हो एज ए पेरेंट्स। आप ही आपके बच्चों की ज़िंदगी में राम शंकर निकुंभ हो। ये हो गया स्पेशल स्कूल का। एक और इम्पॉर्टेंट बात स्कूल से रिलेटेड मैं आपसे करना चाहती हूँ कि लक्ष्य का स्पेशल स्कूल जो है वो प्राइवेट है, जिसकी वजह से ना मुझे लक्ष्य को एक स्कूल में एडमिशन उसका नाम रखना है, ताकि वो एजुकेशन सिस्टम में उसका नाम रहे। तो बेसिकली एक स्कूल में उसका नाम है जहाँ पे ही विल बी पासिंग आउट 3rd स्टैंडर्ड एंड ही विल गो टू 4th स्टैंडर्ड। वो स्कूल वो अटेंड नहीं करता है, उसका अटेंडेंस मार्क नहीं है, फिर भी उनका जो सिस्टम में है वो लक्ष्य का नाम है। ऐसा हमको एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ने ही एडवाइस दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप एक जगह पे उसका नाम रखिए, क्योंकि एक हद के बाद हम उसको स्पेशल चाइल्ड के कैटेगरी में 10th पास करवा के देंगे, एग्ज़ाम्स को बिठाएंगे और 10th पास करवा के देंगे। इसकी वजह से हमने एक गवर्नमेंट स्कूल में उसका नाम अभी रजिस्टर किया है। आप भी करिए। एजुकेशन सिस्टम में हमारे बच्चों का नाम रखना ज़रूरी होता है। 10th लेवल का सिलेबस जो नॉर्मल बच्चों को होता है वैसा नहीं होता है, हमारे बच्चों के लिए कुछ अलग होता है और एग्जम्पशंस होते हैं। वो लैंग्वेज स्किप करते हैं, मैथ स्किप कर सकते हैं, अगर मैथ्स कर रहे हैं तो भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो जो ईजी होता है, ईजी मेथड होते हैं, उस तरीके से इनको 10th पास करवा के देते हैं। इसी की वजह से एक गवर्नमेंट स्कूल में आपके बच्चों का नाम रहना, रजिस्टर्ड रहना ज़रूरी है। ये आप करवा लीजिए। मैंने भी कराया है लक्ष्य का, आप भी करवा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस video, don't forget to like, share and comment and subscribe to my channel. Until my next video, stay happy, stay healthy. Hakuna Matata.